हाँ बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। जैसा कि बच्चों इसमें फाइलम चल रहा है, फाइलम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। चाहे नीट का पेपर हो चाहे बोर्ड पेपर में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम स्टार्ट करें। इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा होता है, हर एक वीडियो आपके पास में पहुँचता रहेगा। और इसे शेयर करिए, इससे क्या फ़ायदा है, जो दूर बैठे आप मित्र यार उनके पास तो बच्चों ये वीडियो पहुँचता रहेगा। तो आज है क्लास 4 मेमेरिया, और इसको हम स्तनधारी कहते हैं। वो तो स्तनधारी में ऐसे जंतु आते हैं जिनमें कि स्तन ग्रंथियाँ होती हैं। वो माने क्या मतलब कि इनके मादाओं में स्तन ग्रंथियाँ होती हैं, और जिससे मिल्क का इंजेक्शन होता है, और उसी से जो होता है नवजात शिशु जो है दूध का भक्षण करता है जो है वो। इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्तनधारी कहते हैं जो है वो। और ये जो होता है विकसित जंतु होते हैं जिनके शरीर पर रोम और जो होता है, जैसा कि मैंने बताया कि स्तन और स्तन से युक्त होते हैं, माने मेमरी ग्लैंड इसमें पाई जाती हैं। अब होता है कि एक गर्म रक्त वाले, माने कि क्या मतलब कि वार्म ब्लडेड आर जो होता है, वार्म ब्लडेड वाले गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं जिनके शरीर का तापमान जो है वातावरण के अनुसार घटता बढ़ता नहीं है, बल्कि एक समान रहता है जो है वो। इसलिए जो होता है ये गर्म रुधिर वाले जंतु होते जो है वो। अब होती है कि ये जो होता है स्थलीय, जलीय या वायवीय, माने इनका शरीर जो होता है स्थलीय, जलीय और वायवीय में रहने के लिए क्या होते हैं, अनुकूलित होते हैं। माने इनका शरीर जो होता है जलीय, स्थलीय और वायवीय में रहने के लिए क्या होते हैं, अनुकूलित या एडेप्टेड होते हैं जो है वो। अब होती है शरीर के कुछ भागों, आंशिक रूप से या संपूर्ण शरीर पर रोए या बाल का आवरण या पीनेज होता है वो, जो कि शरीर के ताप नियंत्रण में क्या होता है, ये सहायक होता है जो है वो। अब होती है कि शरीर की सुरक्षा हेतु इसमें क्या होता है, एक्सोस्केलेटन या वाय कंकाल पाए जाते हैं। वाय कंकाल में जिसे रोम हो गया और नाखून हो गया और खुर हो गया और सींग हो गया, माने ये सब वाय कंकाल, माने वाय कंकाल, या इसको इंग्लिश में एक्सोस्केलेटन कहते हैं वो, जिसके अंतर्गत रोम, नाखून, खुर और सींग आते जो है वो, माने ये वाय कंकाल होता जो है वो। अब होती है कि शरीर की मतलब कि ये जो होता है शरीर की, जैसे नाखून हो गया और क्या बोलते हैं कि खुर हो गया, सींग हो गया, ये शरीर की सुरक्षा करने में सहायक होते हैं, माने शरीर की सेफ्टी करने में जो होता है ये सहायक होते हैं जो है वो। अब होती है कि इसमें क्या होता है कि माने क्या मतलब कि कुछ जंतुओं में जो होता है स्केल्स और स्पाइंस भी पाए जाते हैं वो, माने कुछ जंतु जैसे चाई होती है उसमें स्पाइंस या सूप पाए जाते हैं जो है वो, और स्केल्स पाए जाते हैं वो। अब होती है मादा स्तनियों में, जैसे मैंने बताया था कि मादा स्तनियों में जो होता है मेमरी ग्लैंड होती हैं, जिससे कि माता जो होती है अपने बच्चे को दूध पिलाती जो है वो। अब होती है कि इसमें जो सीलोम होता है, देह गुहा होता है, वो पेशी युक्त होता है, माने देह गुहा जो होता है पेशी युक्त या मस्कुलर होता जो है वो, मस्कुलर होता है। और अनुप्रस्थ पट्टी या डायाफ्राम द्वारा जो है अक्षीय गुहा और उदर गुहा में विभाजित होते हैं, माने अनुप्रस्थ पट्टी या डायाफ्राम द्वारा जो है वो अक्षीय गुहा और देह गुहा माने एब्डोमिनल कैविटी में विभाजित रहती है वो। अक्षीय गुहा जो होता है एक मध्यवर्ती पेरिकार्डियम और दो पार्श्विक प्लूरल गुहाओं में विभाजित होते रहते हैं, माने वक्षीय गुहा जो होता है एक मध्यवर्ती जो है पेरिकार्डियम और दो जो होता है पार्श्विक प्लूरल कैविटी में जो होता है विभाजित रहती है। पाद जो होता है, पाद में इनके पैर, इनके अग्रपाद और पश्चपाद दो पाद होते हैं जो है वो, जिसको कि फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब कहते हैं जो है वो। ये जो होता है पंचा अंगुलियुक्त, माने 5 उंगलियों वाला होता है वो जो है वो। अलग अलग जातियों में आवश्यकता अनुसार जो है रूपांतरित एवं जो होता है स्पेशलाइज होते हैं, माने अलग जंतुओं में जो होता है यह जो होता है जातियों के अनुसार जो है रूपांतरित या स्पेशलाइज होते जो है वो। अब होती अगला पॉइंट होता है इनकी कर्ण अस्थियां या आर्टिक जो होता है बोन्स जो होता है परस्पर संयुक्त होकर के प्री आर्टिक बोन का निर्माण करते हैं जो है वो। माने क्या मतलब, इसमें क्या होता है कि कर्ण अस्थियां जो होती हैं
परस्पर संयुक्त होकर के पेरियार्टिक बोन्स का ये निर्माण करती जो है वो, और जो कि बढ़ करके टर्मिनल जो है वो टर्मिनल बॉडीज में जो होता विभाजित हो जाती हैं। एक्सटर्नल ईयर में पाया जाता जो है वो, और जिसके रूप में कर्ण पल्लव माने ईयर पिन्ना के रूप में जो होता है इसमें दिखाई पड़ते, माने ईयर पिन्ना के रूप में जो होता है दिखाई पड़ते जो है वो। और अंतःकर्ण काकलिया के रूप में जो होता है पूर्ण रूप से विकसित एवं कुंडलित होता जो है वो, माने अंतःकर्ण जो होता है वो काकलिया के रूप में जो होता है पूर्ण रूप से विकसित एवं क्या होता है, कुंडलित होता है वो। हृदय जो होता है इनका 4 चैम्बर्ड होता है, जिसमें कि 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय पाया जाता है। इसको जो होता है 4 कक्षी कहते हैं, जिसमें कि 2 आलिंद और जो होता है 2 निलय पाए जाते हैं जो है वो। अब होती है इसमें शिरापात्र माने कि साइनस वेनासस का अभाव होता है वो, माने इनमें जो होता है साइनस वेनासस या जो होता है शिरापात्र का अभाव होता है जो है वो। अब बाई महाधमनी माने लेफ्ट एओर्टिक आर्क होती है, इसमें जो होता है लेफ्ट एओर्टिक आर्क या बायां जो होता है महाधमनी चाप होती है, और उधर के लाल रुधिराण जो होता है नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं जो, लेकिन 2 लामा और ऊंट जो होता अपवाद होते हैं बच्चों, जिसमें कि आरबीसी जो होता है न्यूक्लिएटेड होता है, माने स्तनधारियों में आरबीसी में जो होता है वह केंद्र विहीन होता है, माने नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। लेकिन 2 जंतु अपवाद होते हैं जिनमें कि न्यूक्लियस आरबीसी में न्यूक्लियस मिलता है, एक को हम ऊंट कहते हैं और दूसरा जो होता है लामा होता है। ये दोनों अपवाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये दोनों अपवाद होते हैं जिनमें कि आरबीसी में जो होता है, जैसे मान लीजिए कि आरबीसी हो गया तो आरबीसी में इसमें केंद्र पाया जाता है जो है वो, और बाकी स्तनधारियों में जो होता है केंद्र, आरबीसी में केंद्र जो होता है वो नहीं पाया जाता जो है वो। अब होती है कि पश्च गुहा में जो होता है वत्स गुहा में हृदय और फेफड़े पाए जाते हैं, माने वत्स गुहा में जो होता है हृदय और फेफड़े पाए जाते हैं, और हृदय के चारों ओर जो होता है पेरिकार्डियल गुहा होती है वो, माने फेफड़ों के चारों ओर जो होता है पेरिकार्डियल गुहा होती है, और फेफड़ों में के चारों ओर प्लूरल गुहाएं होती हैं, माने फेफड़ों के चारों ओर जो होता है क्या होती हैं, प्लूरल गुहाएं या प्लूरल कैविटी कहते हैं, प्लूरल गुहा होती जो है वो। मस्तिष्क जो होता है माने ब्रेन जो होता है अपेक्षाकृत जटिल होता है, माने इनका ब्रेन जो होता है अपेक्षाकृत जटिल जो होता है, बड़ा और अत्यधिक विकसित होता है, माने इनका ब्रेन जो होता है अत्यधिक विकसित होता है, और जिसमें जो होता है सोचने समझने की जो होती है क्षमता पाई जाती है जो है वो। मतलब क्या मतलब कि इसमें जो होता है सोचने और समझने की जो होती है क्षमता पाई जाती जो है वो। अब होती है कि प्रमस्तिष्क जो है, प्रमस्तिष्क गोलार्ध माने सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है बहुत बड़े, और अनमस्तिष्क सेरिबेलम जो है ठोस और बड़ा होता है, माने इनका सेरिबेलम जो होता है अनमस्तिष्क जो होता है ठोस और क्या होता है ये बड़ा होता जो है वो। और अब अगला पॉइंट क्या होता है, इनमें एलिमेंट्री कैनाल माने आहार नाल पाई जाती है। आहार नाल जो होता है पूर्ण विकसित होता जो है वो, आहार नाल जो होता है पूर्ण विकसित होता है, या एलिमेंट्री कैनाल जो होता है पूर्ण विकसित होता है, जो कि आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सबों में जो होता है। और इसमें जो होता है मस्तिष्क जो होता है मस्तिष्क विकसित होता है, तथा अनमस्तिष्क माने सेरिबेलम जो होता है ठोस और बड़ा होता है, माने इनका सेरिबेलम या अनमस्तिष्क जो होता है ठोस और बड़ा होता है। अब हम जो होता है भारतीय चमगादड़ माने बैट की बात करते हैं, वो बैट को क्या कहते हैं, चमगादड़ कहते हैं जो है वो। ये भारतीय चमगादड़ जो है वो, इसका जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो यह फाइलम कार्डेटा माता जो है वो, फाइलम कार्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, सुपर क्लास जो होता है टेट्रापोडा, क्लास मेमेलिया, सब क्लास जो होता है न्यूरिंथीस, और इंफ्रा क्लास यूथीरिया, आर्डर जो होता है चीरोप्टेरा, जीनस जो होता है टेरोपस, और स्पीशीज जो होता है गिगेंडियस होता है जो है। एक बार फिर रिवाइज करते हैं तो इसका जो बैट का क्लासिफिकेशन होता है, इसका फाइलम कार्डेटा होता है, फाइलम कार्डेटा होता है,
और सब फाइलम जो होता है वर्टिब्रेटा होता है। सुपर क्लास जो होता है टेट्रापोडा होता है। क्लास मैमेलिया होता है। और सब क्लास जो होता है न्यूलिथीज होता है। इंफ्रा क्लास जो होता है यूथेरिया होता है। आर्डर चीरोप्टेरा होता है। जीनस जो होता है टेरोपस होता है। और स्पीसीज जो है गिगेंटियस है जो है वो। ये भारतीय चमगादड़ या बैट का जो होता है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण होता है जो है वो। अब होती चमगादड़ जो है भूरा काला सा माने उड़न लोमड़ी या फ्लाइंग फॉक्स होती जो है वो। माने कि यह जो होता है फ्लाइंग फॉक्स होती है। और यह समतापी समतापी रात्रिचर और अमरूद या अंजीर आदि फल जो होता है इसका प्रमुख भोजन अर्थात ये जो होता है फ्रूजीवोरस होती है वो माने फलाहारी होती हैं। दिन के समय पेड़ों की टहनियों बिजली के तारों अंधेरे स्थानों या खंडहरों की छत आदि में इकट्ठी झुंडों में उल्टे ए लटकी होती हैं। माने ये जो होता है दिन के समय जो होता है यह टहनियों माने पेड़ों की टहनियों बिजली के तारों अंधेरे स्थानों या खंडहरों की छत आज से जो होती है इकट्ठी झुंडों में जो होती है उल्टे लटकी होती हैं वो। अब होती इनका शरीर लगभग जो होता 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। सिर वक्ष एवं पूंछ में स्पष्ट विभेदित होती हैं। माने सिर जो होता है सिर वक्ष और पूंछ में जो होता है स्पष्ट विभेदित होती माने डिवाइड होती जो है वो। अब होती हैं इनमें छोटे छोटे भूरे या काले कोमल बालों के फर या लोमचर माने पीले से जो होती हैं ये ढकी होती। बच्चों आज पर्याप्त लाइक धन्यवाद।